अस्सलामुअलैकुम मिसेस बट डायरी में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं हाजिर हूँ आज एक नए टोटके के साथ। बदलते मौसम की वजह से अक्सर औकात हमारे हाथ बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं और नाखूनों के इर्द गिर्द रिंकल्स यानी कि कालक सी नमूदार होना शुरू हो जाती है, जैसे कि मेरे हाथों पे आपको दिख रही है। तो इसके लिए मैं आज एक बहुत बेहतरीन सा टोटका लेकर आई हूँ, जिसको इस्तेमाल करने से आपके हाथों या पैरों के साथ जो भी ड्राइनेस के रिंकल्स के मसले मसाइल हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे और आपके हाथ बिल्कुल मुलायम, कोमल और चमकना शुरू हो जाएंगे, सफ़ेद हो जाएंगे। चलें आए अपनी रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए एक अदद बाउल और एक अदद स्पून। अगर तो आप रेमेडी तैयार कर रहे हैं जस्ट अपने हाथों के लिए तो फिर आप टीस्पून का स्पून ले लें, और अगर तो आप जो है वो हाथों और पैरों दोनों के लिए रेमेडी को रेडी करना चाह रहे हैं तो फिर आप टेबल स्पून ले लें। ठीक है, तो मैं हाथों और पैरों दोनों के लिए इस रेमेडी को तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मेरी रेमेडी जो है पहले जो मैंने बनाई थी वो ख़त्म हो गई थी। तो अब मैं इसको रेडी करने लगी हूँ दोबारा से। तो क्या करूँगी, मैं 1 टेबल स्पून लूँगी पेट्रोलियम जेली। कोई सी भी कंपनी की आप ले सकते हैं। ये लें, एक अदद पेट्रोलियम जेली ली मैंने। 1 टेबल स्पून पेट्रोलियम जेली लेने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, जिसको हम मीठा सोडा भी कहते हैं। ये भी आपने हम वज़न लेना है। अगर आपने हाफ़ टी स्पून पेट्रोलियम जेली लिया है तो हाफ़ टी स्पून ही आप बेकिंग सोडा लेंगे, और अगर आपने 1 टेबल स्पून पेट्रोलियम जेली ली है तो आप 1 टेबल स्पून ही बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो जी ये है हमारा 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा। ये भी हम इसके अंदर डाल देते हैं अच्छे से। डालने के बाद अब हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से इसको मिक्स करें। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, यकजा हो जाए, तो फिर आप क्या करेंगे, अगर तो आपने लिया हाफ़ टी स्पून तो उसके लिए आप छोटे साइज़ का लीमू इस्तेमाल करें, मगर हमने 1 टेबल स्पून लिया है इसलिए हम बड़े साइज़ का एक अदद लीमू जो है वो निचोड़ के इसके अंदर ऐड कर देंगे। बीज इसके जो है वो नहीं डालने, आपने सिर्फ इसका जो है वो रस इसमें डालना है। अच्छे से रस निचोड़ने के बाद आप इसको फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। जी तो नींबू का रस भी हमने इसमें शामिल कर लिया है। अब हम इसे दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं यहाँ पे 2 चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ इसे मिक्स करने के लिए। अच्छे से आपने इसके अंदर नींबू के रस को भी मिक्स करना है। ठीक है, इस तरह से आप इसे मैश कर करके और नींबू का रस जो है वो इसमें मिक्स करें। ये देखें, इस तरह से इस रेमेडी को अप्लाई करने के बाद ना आप अपने हाथों में खुद फ़र्क देखेंगे। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके हाथों में कितना फ़र्क आया है, कितने ज़्यादा आपके हाथ सॉफ्ट हो गए हैं और कितने ज़्यादा जो हैं वो वाइट हो गए हैं। आपकी जो चमड़ी है वो बिल्कुल ही लश्कारे मारने लग जाएगी इसको इस्तेमाल करने के बाद। इसमें 3 चीज़ें हमने ऐड की हैं, जिसमें हमारे पास थी पेट्रोलियम जेली, ये आपकी स्किन को सॉफ्ट कर देती है, और इसके अंदर हमने ऐड किया है नींबू। नींबू की ये खासियत है कि इसके अंदर विटामिन सी होता है
ब्लीचिंग एजेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को गोरा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और दूसरा तीसरी चीज़ जो हमने इसके अंदर डाली है वो है बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा भी जो है वो वाइट करने के लिए और बॉडी को सॉफ्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये अच्छे से हो गया है मिक्स। तो मैं अब आपको इसे अप्लाई करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें, इस हाथ पे आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। थोड़ी सी अमाउंट में आप इसे लें और अच्छे से अपने हाथ के ऊपर इसे लगा लें। इस तरह इसके ऊपर लगाएं, नेल्स तक आपने लगाना है ताकि आपके नेल्स भी जो है ना वो शाइन करने लग जाएं। जिस तरह ये डेड डेड से नज़र आ रहे हैं ना, ये डेड डेड आपको नज़र ना आए, बल्कि इसके अंदर भी एक शाइन आ जाए, ग्लो आ जाए और एक पिंकिशनेस आ जाए आपके हाथ में भी और आपके नेल्स में भी। तो इस तरह आपने इसको लगाने के बाद इसके ऊपर जो ग्लव्स मिलते हैं ना मार्केट से प्लास्टिक वाले, वो आपने जो है ना इसके ऊपर चढ़ा लेने हैं। अब मेरे पास इस टाइम ग्लव्स जो थे वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं क्या करूँगी, मैंने जिस हाथ के ऊपर इसको अप्लाई किया है रेमेडी को, इस हाथ को जो है ना वो शॉपिंग बैग के अंदर जो है वो 10 मिनट के लिए स्टे दे देती हूँ। इससे भी यही काम होगा कि आपके जो हाथ की स्किन है ना वो हो जाएगी सॉफ्ट, पोर्स जो हैं वो खुल जाएंगे। बैग मैंने चढ़ा लिया है, तकरीबन 10 मिनट मैं वेट करूँगी और 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको जो है वो रिज़ल्ट दिखाऊंगी और फिर आपसे मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। तो जी यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं कंप्लीट। तो अब मैं जो है वो इस शॉपिंग बैग को हटा रही हूँ अपने हाथ के ऊपर से। ये देखें, इसको चढ़ाने से क्या हुआ, एक तो मेरे सारे पोर्स जो थे वो ओपन हो गए और ये जितनी भी हमने रेमेडी तैयार की थी ये मेरे पोर्स के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई। ठीक है, अब इसको उतारने का क्या तरीका है, इसके लिए आपने क्या करना है, एक अदद लेना है बाउल, जिसके अंदर आपने रखना है लूज हॉट वाटर, यानी कि नीम गरम गुनगुना सा पानी, जो आपका हाथ जो है वो इजीली बर्दाश्त कर ले, इतना गर्म होना चाहिए। तो इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करना है। ये देखें, ऐसे ऐसे नीम गर्म पानी से ये होगा कि ये सारी अच्छे से उतर जाएगी आपके हाथ से। जब आपने ये रेमेडी अप्लाई करनी है तो आपने किसी किस्म का कोई सोप और कोई जो है फेस वॉश जो है वो कोई भी केमिकल वाली प्रोडक्ट जो है वो यूज़ नहीं करनी, क्योंकि ये नेचुरल रेमेडी है। ये देखें, ये देखें, तो ये सारी जो है उतर गई है क्रीम। देख रहे हैं शाइन हाथ में। अब पहले हाथ, इस हाथ में और इस हाथ में फ़र्क देखें, कितना फ़र्क है। ये इतना डल है, इसके ऊपर इतनी ड्राइनेस है। अब मैं इस हाथ को खुश्क करके दिखाती हूँ आपको टॉवल के ज़रिए, किसी कपड़े की मदद से या टॉवल की मदद से आप अपने हाथ को खुश्क कर लें। ये देखें, इस हाथ में और इस हाथ में फ़र्क, इतनी मुलायम इसकी स्किन हो गई है ना, इतना शाइन कर रहा है ये, और ये डल, बाकायदा फील करने से पता चल रहा है कि ये कितना डल है। इसके एजेस देखें, नेल्स के अभी भी ब्लैकिश हैं, मगर इसके एजेस देखें कितने सॉफ्ट हो गए हैं। और दूसरा, नेल्स में शाइन चेक करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेमेडी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेमेडी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्त अहबाब के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।